हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, एग्जाम बहुत पास है। डेट हमें पहले से ही पता है, 27 जुलाई को एग्जाम होने वाला है अपना केमिकल साइंसेज का। अभी एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे यहाँ पे टाइप किया है CSIR नेट NTA। तो सबसे ऊपर ही CSIRnet.nta.ac.in करके ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन जुलाई 2024। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर अपने सामने ये एक पब्लिक नोटिस ओपन होता है। इसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख लेते हैं 27 जुलाई को अपना केमिकल साइंस का एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि जो एग्जाम है वो 9 AM to 12 नून होने वाला है। अभी लास्ट वीक में जितना टाइम अपने पास बचा हुआ है, हमें सिर्फ इतना करना है, जितना भी पोर्शन हमने कवर किया है अभी तक, जितना हमने सिलेबस कवर किया है वो आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, कोशिश करिए लास्ट में कोई भी नई चीज़ ना पढ़े, सिर्फ जितना पढ़ना है बार बार रिवाइज करना है। अब आपको ये पता रहता है कि कुछ चैप्टर में ना, हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट एक आधे वीक टॉपिक सबके होते हैं। तो बस आप कोशिश करना लास्ट में आप फाइनल रिवाइज कर रहे हैं तो आप चैप्टर में उस वाले टॉपिक पे फोकस करें जहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं या फिर आप चीज़ें भूल जाते हैं, वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और इसी के साथ साथ अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करें जितना टाइम बचा हुआ है उसमें एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट आप अटैम्प्ट कर लें। और आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं था टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी नहीं कर रखी, अब कहाँ से दें? तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो अपना लास्ट पेपर हुआ है दिसंबर 2023 वाला, अगर आपने वो पूरा अटैम्प्ट नहीं किया हुआ तो उसको आप समझें कि आपका टेस्ट है, उसी को पूरा सॉल्व करने का ट्राई करें। इससे होगा ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगी। उसके जितने भी मार्क्स आएंगे उसको सीरियस नहीं लेना, बस आप ये समझिए आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगी कि जब 3 आवर्स आपको मिलेंगे तो अपना टाइम आप कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जनरली हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, आपको हमेशा ये बोलते आई हूँ कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपके पार्ट ए में 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, पार्ट बी में 40 में से 35 करने हैं, और पार्ट सी में आउट ऑफ 60 आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स आपके पार्ट सी में लाई कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम में जाएंगे आपका माइंड फ्रेश होता है, तो सबसे पहले आपको पार्ट से अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देकर जाना है। अगर फुल लेंथ टेस्ट आप नहीं दे पा रहे, आपने ज्वाइन नहीं की टेस्ट सीरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, उसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, उससे आपको टाइम का आइडिया लगेगा कि स्टार्टिंग के 1.5 आवर में आपने पार्ट सी को देना है, फिर आप पार्ट बी पे जाएंगे, लास्ट में आप पार्ट ए पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करके पार्ट बी को आप 1 आवर दे सकते हैं और लास्ट में हाफ एन आवर बचा सकते हैं एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, और फिर ये भी कोशिश करेंगे कि आप किसी एक क्वेश्चन पे स्टक ना करें, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, है ना। तो बस ये कोशिश करने की लास्ट में एटलीस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट या फिर एक कोई क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके जाएं, पूरा अलार्म लगा के 3 घंटे के हिसाब से, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड की। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो अपना केमिकल साइंसेज का एग्जाम होगा वो शिफ्ट 1 यानी कि 9 AM to 12 नून होगा। जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट वाइज रिलीज हो गए हैं। वेबसाइट रहेगी अपनी सेम CSIRnet.nta.ac.in। यहाँ जाके अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फिर एक और चीज़ मेंशन करी गई जो इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एंड कीप इट इन अ गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे CSIR के पास आपके LS या फिर JRF के सर्टिफिकेट के लिए, तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वो एडमिट कार्ड भी मांगते हैं। तो ये वाला एडमिट कार्ड आपको इन फ्यूचर भी काम आने वाला है, तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे, क्योंकि PDF में आप डाउनलोड करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा अपनी मेल ID पे उसको मेल कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपका वो आपको मिल जाए वो आराम से। ठीक है, सब्जेक्ट में डाल देना एडमिट कार्ड फॉर जून 2024 एग्जाम, ऐसे करके, ताकि आप उसको फ्यूचर में मिल जाए, आपको उसका प्रिंट आप ले सकें। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगी, और वहाँ लिखा हुआ है जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 8:30 है। तो आपको जो भी आपका सेंटर है वो आप अच्छे से चेक करेंगे, और 8:30 से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि फिर बायोमेट्रिक और बाकी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जाके। सो लास्ट मिनट में कोई प्रेशर ना आए माइंड पे, तो आपको टाइमली पहुंचना है, कोशिश करेंगे 8:30 से काफ़ी पहले आप पहुंच जाए, क्योंकि 8:30 तो क्लोजिंग टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम, उसके बाद एंट्री फिर मुश्किल है ना। तो स्टार्टिंग में खुद को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना, टाइम से आप निकलेंगे, टाइम से पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि एक ना सैम्पल टेस्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, जिससे आपको आइडिया लगे एग्जाम का इंटरफेस कैसा होगा। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने, NTA/CSI2024.onlineapplicationform.org ऐसे करके ये पूरा लिंक है। आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सैम्पल टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह का पेपर अपना आता है। मतलब इसमें सिर्फ इतना है कि आप इंटरफेस देख पाएंगे, है ना। आप देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, इस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, उन चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको डाउनलोड करने में, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया, आप NTA के हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल भेज सकते हैं csirnet@nta.ac.in पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन टच विद द NTA वेबसाइट www.nta.ac.in एंड दूसरे वाली वेबसाइट पे लिखिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो भी आपने ईमेल आईडी मेंशन करी थी यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम और जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाला था, तो आपको अपनी टेक्स्ट मैसेज भी और ईमेल आईडी भी रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि NTA की साइड से जो भी आपके साथ इंटरेक्शन होगी वो मेल आईडी SMS के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, आप उनका प्रिंट लेके डाउनलोड करके रख लें। और एडमिट कार्ड में आप देखेंगे वहाँ पे 3 कॉलम है। एक में तो आपको फोटोग्राफ पेस्ट करनी है जो आपने अपलोड करी थी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, सेम आपको फोटो वहाँ पे पेस्ट करनी है। और एक आपको अपना थंब इंप्रेशन भी वहाँ पे लगाना है। जो सिग्नेचर है वो आप एग्जाम हॉल में जाके इन्विजिलेटर के सामने ही करेंगे। ठीक है, वो भी आपको ध्यान से देख लेना है। 3 पेज के आपके इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर, आप देख लेना, उसको अच्छे से रीड कर लेना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।